दिल्ली में हज हाउस बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने 100 करोड़ में 5 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में हज हाउस की तामीर होगी। आइंदा 2 सालों में 60 और 33 करोड़ की किस्त जारी होगी। वहीं हज हाउस की तामीर में 3 से 5 सालों का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल PWD के इमारत में किराए पर हज का ऑफिस है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम, दिल्ली वालों को हज हाउस की नई इमारत मिल रही है, कितनी खुशी की बात है, किस तरह की तैयारियां हैं और पहले जो हज हाउस था उससे कितना ये मुख्तलिफ होगा? देखिए आजम, पहले कोई हज हाउस ही नहीं था दिल्ली में। इसी वजह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक हज हाउस बनाया था शानदार किस्म का। उसके बाद से दिल्ली में लगातार इस मामले को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि ये जो मुतालबा है ये वजीर आला शीला दीक्षित के ज़माने का है, यानी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि दिल्ली में एक दिल्ली सरकार का अपना हज हाउस होना चाहिए, जहां पर आज़मीन आकर ठहरे, उनके लिए सारे इंतजामात हो, नमाज का इंतज़ाम हो और एयरपोर्ट के लिए रवानगी के लिए हो, टिकट काउंटर हो। तो इस तरह की सारी सहूलियात वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो है वो तकरीबन 5 जो पड़ोसी रियासतें हैं वहाँ के आज़मीन हज आते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं। और इस बार तो श्रीनगर यानी कि कश्मीर के हाजी भी जो है वो दिल्ली से रवाना हुए हैं। तो एम्बार्गेशन पॉइंट बहुत बड़ा है। तो एक शानदार हज हाउस होने की बात यहाँ पर की जाती रही है। अभी देखा जाए तो जहां तक ये फैसला है ये काफ़ी देर से आया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ये फैसला आ जाना चाहिए था और अब तक हज हाउस बन जाना चाहिए था। अब देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन के बाद दिल्ली में भी जो है वो इंतखाबात होने हैं। देर से ही सही दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि ये समझना होगा कि ये हज हाउस का काम जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तो शुरू हो सकता है काम, लेकिन आने वाली हुकूमत में ही ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि 35 करोड़ की जो तीसरी किस्त है उससे पहले 60 करोड़ की जो एक किस्त है वो जारी होनी है। अब तक इस मामले को लेकर इसलिए रुकावट बनी रही थी क्योंकि PWD महकमा है वो बराबर ये कहता रहा था कि उसको जो है पूरी की पूरी जो रकम है वो एक साथ दी जाए, या कम से कम अप्रूवल दिया जाए, ये बता दिया जाए कि हाँ ये किस्त जारी होगी। तो 5 करोड़ का जो है फौरी तौर पर अप्रूवल दिया गया है, ये मार्च तक का अप्रूवल है। उसके बाद जो है दूसरा 60 करोड़ का अप्रूवल दिया जाएगा और इस तरह से ये रकम दी जाएगी। अभी तक जहाँ दिल्ली हज कमेटी का मामला है, दिल्ली हज कमेटी की जो ऑफिस है वो एक PWD की इमारत है, उसके अंदर चल रहा है, किराए पर वो चल रहा है। तो बहरहाल देखना ये होगा कि कब तक ये तैयार होता है। अभी तक जो इसका नक्शा सामने आया है तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट में जो है वो हज हाउस बनेगा। इसकी जो है 6 मंजिलें होंगी, 2 मंजिलें अंडरग्राउंड होंगी और 1 ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर जो है वो ऊपर होंगे। तो इस तरह से बहुत बड़ी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूरी मिल गई है, अब दिल्ली वालों को हज हाउस की नई इमारत बहुत जल्द मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज से मुल्कीर सतह पर ट्रेड यूनियनों की 2 रोज़ा हड़ताल जारी। हड़ताल के पेश नज़र कई मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CPM ने ट्रेड यूनियन की इस हड़ताल को हिमायत करने का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत से नाराज ट्रेड यूनियन कारकुनान ने अपने मुतालबात के पेश नज़र 8 और 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं कुछ दीगर तंजीमें भी इसकी हिमायत में उतर आई हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से नुमाइंदा शबाना एजाज सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। शबाना, 2 रोज़ा ट्रेड यूनियन की हड़ताल जारी है, हड़ताल शुरू हो चुकी है, किस तरह का मंजर देख पा रही हैं, कितना असर दिख रहा है इस हड़ताल का?